जय गुरु। आज हम लोग बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। श्रीमद् भगवत गीता भारतीय संस्कृति में भारत का सबसे मूल्यवान पुस्तक होगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में उपदेश दिए थे। अभी गीता आया हुआ, गीता को बोले हुए 5000 साल से ज़्यादा हो गया है और उसके ऊपर भारत के बहुत महान महान संत, ऋषिगण, अवतार महापुरुषगण, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित इसके ऊपर बहुत व्याख्यान किए हैं, इसके ऊपर बहुत आलोचना हुआ है, सब कुछ हो चुका है। तो मैं ये धृष्टता कभी नहीं करूँगा कि गीता के ऊपर कुछ ज्ञान दूँ। वो मेरे बस का भी नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। बस ये है कि श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के, काफ़ी सालों से वो पढ़ के, और परम ब्रह्म श्री ठाकुर जी को, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को अपने गुरु के रूप में ग्रहण करके उनके जो उपदेश हैं उसके अनुसार गीता की जो भी बातें, जितना भर मेरे बोध में आया है, जितना मेरे समझ में आया है, मैं वो बहुत संक्षेप में आपके सम्मुख रखने वाला हूँ। जब हम गीता की बात करते हैं, मैं जब सोचता हूँ गीता के बारे में, भगवान तो याद आते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण तो याद आते ही हैं, लेकिन मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर लगते हैं अर्जुन, क्योंकि बिना अर्जुन के शायद गीता कभी संभव ही नहीं होता। भगवान ने मनुष्य रूप में इससे पहले भी आए थे, उसके बाद भी आए हैं, लेकिन गीता उन्होंने सिर्फ एक ही बार दिया। तो मुझे लगता है, मैं जब सोचता हूँ तो लगता है शायद हम लोगों को अर्जुन के ऊपर बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होना चाहिए कि उनके लिए ही, उनके माध्यम से ही, उनके वजह से ही हमारे सामने श्रीमद् भगवद गीता है और हम उसका अध्ययन और अनुसरण करते हैं। तो जब अर्जुन की बात करते हैं, मैं पहले अर्जुन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। मैं अर्जुन को कैसे समझता हूँ, अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो कितना, कैसे मुझे कैसे लगता है। जब मैं अर्जुन की बात करता हूँ, एक भक्त तो नज़र आते ही हैं, लेकिन वो भक्त कैसा था, वो कैसा इंसान होगा। जो लोग गीता का कुछ अध्ययन किए हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कुछ लोग भी कभी पढ़े हैं, जिन्होंने गीता कभी पढ़ के पूरा संपूर्ण किया है, मन में ये आता है कि इसमें से बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको समझने में शायद बहुत सारे जन्म लग सकते हैं, लेकिन अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़े होके पूरे 18 अध्याय गीता, उनको ही तो बोला गया था, वो पब्लिक में तो बोला नहीं गया था, उनको बोला गया था। उन्होंने उधर खड़े होके 18 अध्याय गीता, उन्होंने उसको हजम भी किया, उसको समझा भी, और उन्होंने उसके ऊपर प्रश्न भी किया। गीता कोई कमांडमेंट नहीं है, गीता एक प्रश्नोत्तर है, एक समस्या का समाधान। एक भक्त समस्या में पड़ा है, आवश्यकता के हिसाब से भगवान ने उसका समाधान दिया है। तो वो चरित्र कैसे होगा जो खड़े खड़े 18 अध्याय गीता समझ लिया है। तो अर्जुन मुझे जैसे समझ में आते हैं, एक बहुत ही सिंसियर, बहुत ज़्यादा सिंसियर एक शिष्य रहे हैं, भक्त रहे हैं। उनके बचपन से हम अगर देखें, एक दो उदाहरण दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जब गुरु द्रोण के पास वो लोग जाते हैं, गुरु द्रोण
उनका तीरंदाजी का जो परीक्षा लेते हैं, वो चिड़िया को रखते हैं वृक्ष के ऊपर और बोलते हैं कि वो चिड़िया के आँख को भेद करना है। बाकी सबसे पूछते हैं, बाकी 105 भाई जो होते थे कौरव पांडव मिला के, सबको पूछते हैं कि तुमको क्या दिख रहा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से बोलता है। कोई बोलता है कि पत्ता दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, कोई पक्षी दिख रहा है, अलग अलग बातें बोल रहे हैं। जब अर्जुन को ये बात पूछा गया तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे सिर्फ वो चिड़िया का जो आँख है वही दिख रहा है। इससे समझ में आता है कि बहुत ही बाल्यकाल से जीवन का लक्ष्य, जो लक्ष्य बताया गया उसके ऊपर कितना कैसे कंसंट्रेट करना है, कैसे एकाग्र होना है, ये उनको आता था। वो उतना एकाग्र थे। और एक उदाहरण दूंगा, बहुत मजेदार उदाहरण है। एक दिन अर्जुन रात में शायद उठे होंगे, सोए थे तो उठे होंगे, बचपन में जब गुरुकुल में थे उनको रसोई से कुछ आवाज आया। जब वो रसोई में जाके देखते हैं, वो देखते हैं कि अंधेरे में भीम बैठ के खाना खा रहा है। जब भीम, उनके बड़े भाई, जब वो खाना खा रहे हैं तो ये पूछे कि भैया आप इधर अंधेरे में कैसे खाना खा रहे हैं, आपको तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो भीम कहते हैं कि इसमें दिखना क्या है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा मुंह कहाँ है, तुम्हारा हाथ कहाँ है। तो जब भूख लगी होगी तो वो हाथ ला के अपने मुंह पे खाना रख देगा। तो इसके लिए आलोक की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकरण वहां पे खत्म हुआ। एक दिन रात को, उसके बाद गुरु द्रोण रात को उठे हैं, उनको आवाज आया जैसे तीर चल रहा है, इसे आवाज आ रहा है जैसे कोई तीर धनुष का अभ्यास कर रहा है। वो जाके देखते हैं कि अंधेरे में अर्जुन तीर और धनुष, बाण चलाना, इसका अभ्यास कर रहे हैं। तो गुरु द्रोण बोले कि अर्जुन तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे भीम भैया से सीखने को मिला कि लक्ष्य भेद करने के लिए आलोक की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं अंधेरे में ये अभ्यास कर रहा हूँ। क्या हम सोच सकते हैं कितना सिंसियर वो बच्चा होगा, वो शिशु होगा, जो हर तरह से अपना जो शिक्षा है उसको वो जितना संभव हो, जितना अच्छे से वो ग्रहण करना चाहता था। शायद यही कारण था, मुझे लगता है शायद यही कारण था कि गुरु द्रोण ने, ये अर्जुन ने नहीं बोला था, गुरु द्रोण ने उनको ये वचन दिया था कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। ये अर्जुन का डिमांड नहीं था, ये गुरु द्रोण ने उनको बताया था कि मैंने तुमको बनाऊंगा। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका बना था। मुझे लगता है अगर कोई भी छात्र इतना सिंसियर होगा तो ये गुरु की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उनको अपना ज्ञान वो दे दें। ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये प्रकरण से ये समझ में आता है मुझे। तो अर्जुन का चरित्र ऐसा था। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं लेकिन उस पर जाएंगे नहीं। मैं बस इतना जो मैं समझता हूँ मैं उतना बताया कि अर्जुन वो कैसा चरित्र था जो युद्ध क्षेत्र में खड़े होके पूरा 18 का 18 अध्याय गीता हजम कर गए। तो अभी हम गीता पे आएंगे। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि मैं गीता के बारे में कोई बहुत ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, या फिर गीता में ये है वो है। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ गीता मैं आज तक समझा नहीं हूँ। मैं जितना भर मेरे बोध में आया मैं वो बोलूँगा। गीता में जब शुरुआत करते हैं, अर्जुन विषाद योग से शुरू करके भक्ति योग, कर्म योग, तो फिर कर्म संन्यास योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ऐसे 18 अध्याय तक गीता चलता है। इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कर्म के बारे में है। ये वाणी आता है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।
तो ये जो अलग अलग जगह पे अलग अलग वाणी हैं, हम एक एक वाणी जो बहुत ज़्यादा जैसे पॉपुलर टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जीवन में एप्लीकेबल होते हैं, तो उसको लगभग कुछ वाणी लगभग हर भारतीय उसको पता होता है। एक आध वाणी कम से कम ये वाणी तो सबको पता होता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये वाला वाणी लगभग सभी को पता होता है। तो अलग अलग अध्याय में गीता की अलग अलग बातें चलती हैं। उसमें मनुष्य जीवन, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य, मनुष्य का जीवन बना कैसे, इस आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध कैसा है, ज्ञान की प्राप्ति कैसी होती है, विज्ञान क्या होता है, ये जीवन और ये जीवन में ज्ञान का एप्लीकेशन कैसा होता है। फिर काल के बारे में बताया कि काल का क्या प्रभाव होता है, काल का अर्थ क्या होता है, काल अर्थ समय, ये अलग अलग जगह ज्ञान विज्ञान युग में आता है। तो अलग अलग अध्याय में ये सब बताते हैं। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है। विवेकानंद जी ने तो उन्होंने राजयोग, उन्होंने अलग अलग योग के ऊपर एक एक उनका पुस्तक है, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत बड़े बड़े लोग इसके ऊपर रिसर्च किए हैं। मैं जब गीता पढ़ा और गीता को मैं जब जैसे ठाकुर जी के हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश किया, जो मेरे बोध में आया, मुझे बहुत ज़्यादा 2-3 वाणी जो होते हैं गीता के, वो उभर के सामने आते हैं मेरे सामने। बहुत सब वाणी हैं, सब वाणी में पढ़ा हूँ, सब वाणी, लेकिन कुछ 2-3 वाणी जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से शायद गीता के वो पाइवटल पॉइंट्स हैं, मेरे हिसाब से मुझे जो समझ में आता है। उसमें पहले गीता में भगवान तो ये बोलते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं मनुष्य के रूप में जन्म होता हूँ। उसमें उसके अगले वाणी में बोलते हैं कि मैं योग माया को अपने वश में करके मैं मनुष्य में जो अविनाशी होता हूँ, मैं जो निराकार होता हूँ, मैं योग माया के को अपने वश में करके फिर मैं इस रूप में आता हूँ, मनुष्य के रूप में आता हूँ। फिर यहाँ से उनका शुरू होता है। यहाँ पे अर्जुन सवाल करते हैं कि ये वो बताते हैं तब जब अर्जुन को बोलते हैं कि मैं कैसे समझूं कि आप ये जो ज्ञान वगैरह है ये सब आपने बहुत पहले सबको दिया हुआ है। तब उन्होंने अपना ये जो स्वरूप है वो रिवील करते हैं, स्वरूप जो है वो बताते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। फिर विभूति योग में 10वें अध्याय में उसका बहुत ज़्यादा वर्णन है कि मैं क्या हूँ करके भगवान ने बताया हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा ज्ञान है गीता को समझने के लिए, गीता को समझने वाले को हम मोटा मोटी ज्ञानी कहेंगे, जो गीता समझते हैं। और जब कोई भी बात समझने की बात होती है तो ज्ञान की तो बात आती है। कोई आदमी ज्ञानी होता है तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में ज्ञान का एक बहुत बड़ा मतलब स्थान दिया है ज्ञान को, कि ज्ञानी आदमी का बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। तो जब एक ज्ञान की बात आती है तो गीता में भी ज्ञानी के बारे में, क्योंकि एक पूरा ज्ञान योग है वहाँ पे, एक अध्याय पूरा। तो जो लेकिन इसमें ज्ञानी कौन है, ज्ञानी कौन नहीं है, इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं श्लोक होगा, है इसमें कुछ श्लोक है। वो श्लोक आता है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बोलते हैं भगवान कि बहुना जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। उसमें वो जो ज्ञानी कौन है उसके ऊपर बोले हैं कि बहुना जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, कि बहुत सारे जन्मों के बाद जो लोग ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो मुझे प्राप्त करते हैं। फिर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये ज्ञानी कौन है? जो ये समझ गए हैं कि वासुदेव सर्वमिति, कि ये जो भी कुछ है दुनिया में, जो भी कुछ है
जीवन में जो भी कुछ है, इसके सब कुछ वासुदेव सर्वमिति, सबका स्वरूप, सबका जो मूल है वो वासुदेव ही है। अब ये वासुदेव शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो उनका नाम है, इसका इंपॉर्टेंस ये श्लोक में बहुत ज़्यादा है और गीता में भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भगवान के बहुत सारे नाम हैं। गोविंद कहते हैं उनको, गोपाल कहते हैं, केशव कहते हैं, अलग अलग नाम हैं। और अलग अलग कृष्ण हैं तो उनका नाम तो है ही। तो ये जो नाम है, अलग अलग नाम के अलग अलग व्याख्या होते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, जो वासुदेव नाम है ये कैसे पड़ा है? ये वासुदेव नाम उनको पड़ा है कि वो वसुदेव के पुत्र थे। इसमें जो वसुदेव के पुत्र बोला जाता है, तो इसमें पूरा का पूरा जो उनका मनुष्य का वो जो मनुष्य रूप में आए थे उसके ऊपर ही बात हो रही है। इसमें उनके कोई तत्व वाला रूप जो उनके पूरा जैसे वो परमात्मा है वो वाली बात नहीं हो रही है। इसमें सिर्फ बात हो रही है, वो तो और कुछ नाम से भी संबोधित कर सकते थे, नहीं, उन्होंने डेलिबरेटली, गीता में कोई कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं हुआ है, एवरीथिंग वाज डेलिबरेट, डेलिबरेटली बोला हुआ है। जो जहाँ पे जो शब्द बोलना था वहाँ पे वो बोला हुआ है। तो यहाँ पे जो वासुदेव शब्द का यूज व्यवहार हुआ है, वासुदेव का अर्थ सिर्फ एक ही है कि वसुदेव का पुत्र वासुदेव। तो ये जो मनुष्य रूप वाला जो भगवान है, ये जो वसुदेव के पुत्र जो वासुदेव हैं, ये सब वस्तु के, संसार के, दुनिया के सब हर किसी के मूल में है। ये जिसको समझ में आ गया वो ज्ञानी है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जो महात्मा, यही महात्मा है, यही ज्ञानी है, यही महात्मा है। और ये लोग बहुत दुर्लभ होते हैं दुनिया में। ज्ञानी की बात हो गई कि उन्होंने ज्ञानी कौन है उसके बारे में बताया है। फिर बोलते हैं मूर्ख के बारे में बताया होगा, कहीं पे बोले हैं मूर्ख के बारे में। 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम। इसमें बोलते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूढ़ लोग होते हैं, ये जो मैं मनुष्य शरीर लेके यहाँ पे जन्म हुआ हूँ, ये मेरे मनुष्य शरीर को देख के, मनुष्य वाला हाव भाव देख के, इसमें मेरा जो परम भाव है, मेरा स्वरूप जो है, वो लोगों को समझ में नहीं आता, वो भ्रमित होते हैं। मेरा ये जो भूत महेश्वर भाव है, यही मनुष्य शरीर के अंदर ही, ये लोग समझ नहीं पाते, वो भ्रमित होते हैं मेरा मनुष्य शरीर को देख के। तो वो लोग मूर्ख होते हैं। इसमें भी उनका जो मनुष्य शरीर, उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि ये मनुष्य शरीर में ही मैं सब कुछ हूँ। क्योंकि मेरा जो निराकार रूप है वो तो कोई देखने से रहा, कोई एक बार कभी देख लिया होगा तो देख लिया होगा, लेकिन हम अगर पूरे प्रकरण देखेंगे, हमारे संस्कृति में जो भी प्रकरण देखेंगे, पूरे अवतार, हमारे जितने भी अवतार महापुरुष रहे हैं, एक बात तो है, हम भगवान सिर्फ अवतार महापुरुषों को ही मानते हैं, उनको ही देखे हुए हैं। बाकी लोग, बाकी जो ईश्वर का बाकी जो रूप है, उनका व्याख्या है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया हुआ है, उनके स्वरूप के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। लेकिन देखे हुए लोग, जिनको साधारण लोग देखे थे, बिना किसी साधना के, बिना किसी परिश्रम के, हिमालय में गए बिना, केवट देख लिए, माँ सबरी देख ली, बानर देख लिए, बिना किसी परिश्रम के कोई भी देख लिया, क्योंकि उन्होंने मनुष्य रूप में यहाँ पे जन्म हुए थे। तो ये जो मनुष्य शरीर है, इसके ऊपर ये दो वाणियों में बहुत ज़्यादा क्लियरली बोला हुआ है। तो इस बात से एक वस्तु समझ में आता है कि जीवन में जीवंत आदर्श की क्या आवश्यकता है। जो मनुष्य भगवान है, जो मनुष्य के रूप में भगवान यहाँ पे जन्म हुए हैं, वो कोई भी युग में है, वो जो भी युग में आते हैं, उस युग में उनको पकड़ना, वो पहले भी आ चुके होंगे। जैसे भगवान श्री रामचंद्र आए थे, फिर तो भगवान कृष्ण आए। इसका अर्थ ये नहीं कि जो भगवान रामचंद्र को पूजा करेगा वो आएगा नहीं भगवान श्री कृष्ण के पास, उनको आना ही पड़ेगा।
उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वो समय का डिमांड भी है कि जिस युग में जो आए हैं उनके पास पहुंचा जाए, अन्यथा उनके आने का अर्थ भी क्या रहा। तो जब वो जिस रूप में जिस मनुष्य रूप में आए हैं उनके पास पहुंचना, उस युग का भी डिमांड है, उनके पास पहुंचना पड़ेगा। तो ये बातें हुई। उसके बाद गीता चला, 10वें अध्याय पे विभूति योग की बात हुई। फिर 11 अध्याय में विश्वरूप दर्शन हुआ, भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन करवाया। मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि विश्वरूप दर्शन कराने के बाद तो हो गया था, युद्ध तो शुरू कर सकते थे, नहीं, फिर भी उनके मन में कुछ शंकाएं थी। उन्होंने प्रश्न पूछा। उसके बाद और 7 अध्याय चला वाणी, आलोचना, सब कुछ समझा दिए, सब हर किसी के बारे में हर विषय के बारे में बात हो गया। आखिर में जो गीता के वाणी के जो आखिर पंक्तियां हैं, उसके बाद भगवान गीता महात्म्य के बारे में थोड़ा सा बोलते हैं कि गीता को पढ़ने से क्या होता है, गीता को सुनने से क्या होता है, वो बताया हुआ है। उसके बाद संजय बात शुरू होता है। जो आखिरी श्लोक है वो है 18वें अध्याय के 66वां श्लोक। जो 65वां श्लोक है उसमें भगवान बोलते हैं, इतना कुछ समझा दिए, सब कुछ बता दिए, विश्वरूप भी दर्शन करवा दिए, लेकिन आखिर में वो अर्जुन को बोलते हैं कि मन्मना भव मद्भक्त मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में, कि हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरे याजन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे शरण में आ जाओ, तो और ये करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगे। मैं तुमको ये सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं। ये उन्होंने प्रतिज्ञा करके, उनको सत्य प्रतिज्ञा करके उन्होंने कहा था, मेरे शरण में आ जाओ। तब कौन बोल रहे थे? वही मनुष्य रूपी कृष्ण बोल रहे थे। ये बात उन्होंने 11वें अध्याय में नहीं बोले, जब वो विश्वरूप दर्शन करवा रहे थे। उन्होंने ये बात बोला जब मनुष्य शरीर में थे, श्री कृष्ण के रूप में जब थे, वासुदेव के रूप में जब थे, वसुदेव के पुत्र, तभी उन्होंने ये बोला। फिर उसके बाद बोलते हैं अगले श्लोक में, इसमें बोलते हैं कि तुम मेरे भक्त बन जाओ, मेरे याजन करो, मेरे शरण में आ जाओ, मुझे नमस्कार करो, तुम मुझे ही प्राप्त होगे, मैं ये सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। उसके बाद जो आखिरी श्लोक है उपदेश का, वो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तं सर्वपापेभ्यो मुक्तिष्यामि मा शुचः। इसमें वो बोल देते हैं, आखिर में सब हो गया, सब समझा दिए, फिर भी उनको ये बोलना पड़ा कि जो भी कर्तव्य कर्म है, जिसको तुम समझते हो धर्म, वो सब छोड़ छाड़ के सबको परित्याग कर दो। मामेकं शरणं व्रज, यही मुझे जो मैं जो एक हूं, मामेकं, मेरे यही एक का ही शरण में आ जाओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुक्तिष्यामि मा शुचः, तुम शोक न करो, तुम्हें मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये 4-5 जो गीता के जो वाणी, इसके बाद गीता समाप्त होता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो गीता महात्म्य बताते हैं, फिर संजय वाद शुरू होता है, उसके बाद युद्ध शुरू होता है। इसमें ये जो 4-5 वाणी है, 9वें अध्याय में जो बोले हैं, पहले 7वें अध्याय में जो बोले हैं कि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जो वसुदेव का पुत्र वासुदेव है, इसको जो लोग सब कुछ समझ लिए हैं, जो समझ लिए हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो महात्मा होते हैं। मूर्ख वो होते हैं जो ये मनुष्य शरीर को साधारण मनुष्य समझते हैं, मनुष्य शरीर को देख के, हाव को देख के उनको लगता है कि इसमें कुछ है नहीं, वो लोग मूर्ख होते हैं। फिर बोलते हैं तुम मेरे ही शरण में आओ, मुझे ही, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, तुम मुझे ही प्राप्त होगे, और मेरे शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के, तुम जिसको अपना धर्म समझते हो वो सब छोड़ छाड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सही पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें एक चीज बहुत प्रचंड रूप से समझ में आता है कि वो जो मनुष्य हैं, वो जो मनुष्य रूपी भगवान है, वो जो सद्गुरु
पुरुषोत्तम जो जन्म हुए थे मनुष्य के रूप में, वो यदा यदा धर्मस्य वाला, जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊँगा। तो वो जब आते हैं, वो जो तब आए थे, वो जो मनुष्य शरीर था उसको पकड़ के चलना, वो जो जीवंत आदर्श, वो जो जीवंत गुरु, उनको ही सब कुछ समझना, उनके ही शरण में जाना, मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ ये गीता का सार है, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि ये अगर हो गया, अगर कोई उनको ही सब कुछ मान लिया, हम ज्ञानी की बात उसमें हो रही थी, तो ठाकुर अनुकूल चंद्र कहते हैं कि भक्त ही प्रकृत ज्ञानी है, भक्त ही प्रकृत ज्ञानी है। भक्त कौन है? जो समझ लिया है कि वासुदेव सर्वमिति, जो समझ लिया है वासुदेव सर्वमिति, सिर्फ वही भक्त कहलाने के योग्य है। जो अपने हृदय से हृदयंगम कर लिया और जो उनके शरण में चला गया है, वो भक्त होता है। और वो भक्त ही ज्ञानी होता है, स्वाभाविक रूप से ठाकुर जी बोलते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि गीता का सार मेरे लिए यही है कि ये जो मनुष्य भगवान आते हैं, ये जो जीवंत आदर्श आते हैं, पुरुषोत्तम जन्म होके आते हैं, जिस युग में आते हैं उस युग में उनका शरणापन्न होना ये मनुष्य के लिए एक एकांत वांछनीय है। उनके अलावा उसका चलेगा भी नहीं। आप देखिए, ये गीता के प्रकरण से ही समझ में आता है। अर्जुन भगवान शिव का भी तो पापा की उपासना करते थे। उन्होंने भगवान शिव को संतुष्ट करके, उनको संतोष करके पाशुपतास्त्र लेके आए थे। उन्होंने सब पूजा पाठ करते थे, सब भगवानों को मानते थे। लेकिन जब धर्म संकट में पड़े, वो युद्ध क्षेत्र में जब पड़े, वो खड़े हुए थे, जब उस वहाँ पे वो कैसा अवस्था समझ सकते हैं हम लोग। जैसे मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या परीक्षा में लिखने वाला हूँ। तब मैं क्या करता हूँ, मैं दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर मैं अपने शिक्षक को बोलता हूँ कि गुरुदेव आप कुछ बताइए कि मैं परीक्षा में जाकर लिखूँ। तब तो शिक्षक का भी माथा खराब हो जाएगा कि वो क्या बताएंगे कि अभी परीक्षा कुछ समय के बाद है, अभी इसको मैं क्या बताऊँ, ये क्या समझेगा, क्या लिखेगा। पहले उनका दिमाग तो खराब होगा। मान लीजिए उन्होंने मुझे कुछ बता दिया, तो मेरा दिमाग, मेरा मस्तिष्क उतना ग्रहण करने योग्य होगा क्या कि मैं ग्रहण करके उसको परीक्षा में लिख सकूं। इसमें अर्जुन का एक चरित्र पता चलता है। वो इतना मेडिटेटिव होंगे, उनका मस्तिष्क कितना स्थिर होगा। कुछ समय के बाद युद्ध होना है, अपने गुरुजनों के साथ, अपने संबंधी, अपने कुटुंब के साथ उनको युद्ध करना है। केस कितना बड़ा धर्म संकट होगा, इतना बड़ा धर्म संकट जिसके लिए 18 अध्याय गीता बोलना पड़ा। लेकिन उनका मस्तिष्क कितना स्थिर होगा, कितना मेडिटेटिव माइंड होगा उनका। उन्होंने उधर खड़े होके 18 अध्याय गीता समझ लिए। तो मैं जो बोल रहा था, अर्जुन ने भगवान शिव का भी उपासना किया था, उनको भी संतुष्ट किया था। फिर बाकी देवता, बाकी भगवान को भी उन्होंने पूजा किया था। लेकिन जब वो धर्म संकट में पड़े, जब उनको वो समस्या आया कि वो क्या करेंगे, जीवन का एक ऐसा संदिग्धन जहाँ पे वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस समय उनके उद्धार के लिए कौन है? जिनको वो सखा बोलते थे, जिनको वो बंधु बोलते थे, जिनके साथ खेलते रहते थे, वो जो जीवंत आदर्श उनके थे, उनके जो गुरु थे, वो उनके बचाव के लिए आए, वो उनको बचाने के लिए आए। इससे समझ में आता है कि हम किसी का भी पूजा करें, जो भी क्यों ना करें, कितना भी उपासना आराधना करें, जब संकट में पड़ेंगे तब मेरे उद्धार के लिए मेरे जो जीवंत आदर्श है, मेरे जो गुरु हैं, मैं जिनको मान के चलता हूँ, वो मेरे उद्धार के लिए आएंगे। ये पूरे गीता के प्रकरण से समझ में आता है। और जब गीता के बारे में जो सोचते हैं, तो महाभारत के संदर्भ में ही सोचना, वो जो सिचुएशन के संदर्भ में ही सोचना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अर्जुन के बारे में भी कुछ बातें जो मेरे समझ में आते हैं वो मैं बताया। तो यही है कि जो मनुष्य भगवान है, जो जीवंत आदर्श है, उनके शरण में आना ही सर्व समस्या का समाधान है। उनके पास आके, उनका अनुसरण करके, उनको ही प्राप्त करना, ये जीवन का उद्देश्य है। जय गुरु।